हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQs स्टॉपर। तो देखिए, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले आपको 3 वीडियोज़ मिल चुकी हैं। ये आपकी चौथी वीडियो होगी जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वीडियो जो IBACIO का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। देखिए, इसकी PDF आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चैनल से जुड़िए और वहाँ से उस PDF को डाउनलोड कीजिए और ख़ुद से प्रैक्टिस भी कीजिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे जो टर्म यूज़ होते हैं उनको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारी होती है क्या? लागत। जो भी सामान हम बना रहे हैं उसकी जितनी भी लागत आएगी वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। या सामान बना रहे होंगे या हम ख़रीद के लाए होंगे, तो जितने की भी हमें पड़ेगी कोई भी सामान, जितने की हम ख़रीद के लाएंगे या जितने में हमारा प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रहा होगा, वो हमारी क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। देखिए, सेलिंग प्राइस क्या होगा? विक्रय मूल्य। जितने पे हम बेचेंगे कोई भी सामान वो हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। और आपका मार्क्ड प्राइस MRP जो है, अंकित मूल्य जो है, वो क्या होता है? तो जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, जो भी हमारी लागत आएगी, उस पे हम कुछ प्राइस डिसाइड करेंगे कि हमें इस लागत से इतने रुपए ज़्यादा पे बेचना है। जो भी हम निर्धारित करेंगे अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, वो हमारी क्या होगी? अंकित मूल्य होगी। देखिए, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो है वो अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये और इस सामान को हमने बेचा जो है 120 रुपये में बेचा है, तो देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा 20 रुपये का। तो जो भी हमें प्रॉफिट होगा, जो भी हमें लाभ होगा, वो कैसे निकलेगा? लाभ निकलेगा आपका SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट आएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका क्या है? लाभ है। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? तो लाभ प्रतिशत आपका निकलेगा, जो भी आपका लाभ है बटे में आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो जो भी लाभ होगा हमेशा क्रय मूल्य पर मिलेगा और यहाँ पे 100 से गुणा होगा, तो ये आपका लाभ प्रतिशत है। फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम डायरेक्ट चीज़ें देखेंगे कैसे चीज़ें होती हैं। फिर देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे हमेशा हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये है और हमने डिसाइड किया है कि इसको हम 20% मार्कअप करेंगे। जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है उससे 20% बढ़ा के हम इसका MRP सेट करेंगे। तो देखिए, अभी हम 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 100 का 20% 120 हो जाएगा। तो ये हमने MRP सेट कर दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किससे क्या होता है ना। देखिए, अभी 120 रुपये हमने MRP अपनी सेट की है, लेकिन कोई कस्टमर आया, हमने कहा कि हम 10% का आपको डिस्काउंट दे देंगे, छूट दे देंगे। तो छूट किस पे मिलेगी? MRP पे मिलेगी। तो देखिए, 120 का 10% कितना होगा? 12 रुपये। तो 12 रुपये की कमी करके हम बेचेंगे कितने पे? 108 रुपये पे। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, आपका लाभ होता है, ऐसे ही आपकी हानि होगी। हानि कब होगी? जब आपका सेलिंग प्राइस कम होगा। देखिए, अगर सेलिंग प्राइस कम है तो अब हम घटाएंगे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को, तो ये आपकी हानि आएगी। हानि, लॉस, CP माइनस SP। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। छूट हमेशा जो देंगे वो MRP पे देंगे। MRP पे हम क्या देंगे? छूट देंगे। और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमें कॉस्ट प्राइस पे होगा। जो भी हमारी लागत है, जो भी हमारा क्रय मूल्य है, उस पे हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। छूट जो है हमेशा हम MRP पे देंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन, बाई सेलिंग एन आइटम फॉर 434 रमेश मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 24%. What was the rate at which Ramesh purchased pen?
रुपये 434 में एक पेन बेचकर रमेश 24% लाभ कमाता है। रमेश ने पेन किस मूल्य पर खरीदा था? देखिए यहाँ पे जो रमेश है वो पेन को बेच रहा है 434 रुपये में, तो इसका आपका जो विक्रय मूल्य है वो यहाँ पे दिया हुआ है 434। लाभ कितना कमा रहा है? 24%। तो देखिए जो भी उसका क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस जो भी होगा उस पे ये 24% लाभ कमा रहा है। और लाभ कमाकर उस पेन को 434 रुपये में बेच रहा है। देखिए हम मान लेंगे जो हमारा क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। तो अगर 100 रुपये क्रय मूल्य था पेन का और इस पर हम 24% का लाभ कमाएंगे, देखिए 100 का 24% आपका 24 होगा, तो इसको बेच कितने पे रहा होगा? 124 रुपये पे। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है? 434। तो अगर 124 जो है 134 के 124 जो है वो 434 के बराबर है, तो यहाँ से पेन किस मूल्य पर ख़रीदा था क्रय मूल्य हम निकाल पाएंगे। 124 की वैल्यू जो है 434 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 434 बटे 124। 100 की निकालनी है तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ये 4 से काटें, 4 3 12, 4 1 9 4। 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। फिर देखिए 434 को 31 से आप डिवाइड कीजिए। देखिए एक बार जाएगा, आपको बचेगा 12, हो जाएगा 124। 4 बार और चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 14 गुणे 25, 14 दूना 28, 280 और 14 पंचे 70, 280 और 70 आपका हो गया 350। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको दूसरी तरीके से कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट जो था वो 24% था। देखिए मैंने बताया है 24% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। देखिए फ्रैक्शन में लिखने के लिए परसेंटेज हटाएंगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे तो ये 4 से 24 और 100 को 4 से काटेंगे तो आपका 25। 24% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 6/25। देखिए यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर में है, आपका हर में है, इसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और जो आपका ऊपर है ये लॉस या प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 6 रुपये हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस 25 होगा। तो अगर हम मान लें हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 25 है, तो 25 पे प्रॉफिट लेंगे कितने का? 6 का, जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था। तो 25 में 6 बढ़ाकर 31 हो जाएगा, जो कि आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखिए 25 कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया और 31 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन में ये सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 434। देखिए 31 की वैल्यू अगर 434 के बराबर है तो हमें यहाँ पे क्रय मूल्य बताना था, मतलब 25 की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए 31 की वैल्यू 434, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31 से इसको काटेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने भी इसको सॉल्व किया था, ये कितना आया था आपका? ये आया था 14। 1 की वैल्यू 14 है, कॉस्ट प्राइस आपका 25 है, तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 25 से इसमें गुणा कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 350। तो एक दूसरा तरीका ये भी है आपका करने का। फिर एक तरीका और देखिएगा, यहाँ पे 24% का प्रॉफिट था। जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? टोटल 100% होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? इस पे अगर 24% प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा 124%। और 124% की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई थी कितनी? 434। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी आपका 350 आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। वो मरम्मत पर 6,000 रुपये व्यय करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए यहाँ पे जो एक्स है वो 42,000 रुपये में स्कूटर ख़रीदा है और उस पर 6,000 जो है मरम्मत करने पे व्यय कर रहा है। तो ये जो इसने खर्चा किया है, ये भी जो स्कूटर का कॉस्ट है, जो लागत है उसमें जुड़ जाएगी। तो देखिए 42,000 प्लस 6,000, उसकी जो लागत टोटल आएगी कितनी आ जाएगी? 42 6 48,000 रुपये। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए उसने स्कूटर को जो है 54,000 रुपये पे बेचा है, तो 48,000 उसका क्रय मूल्य है। 54,000 जिस पे उसने बेचा है, ये इसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखिए 48,000 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 54,000, तो ये 6,000 एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब
6,000 का लाभ कमा रहा है। और 6,000 का ये लाभ जो है अपने क्रय मूल्य पर कमाएगा। क्रय मूल्य कितना है 48,000, तो ये हो जाएगा 6,000 बटे 48,000। ये आएगा देखिए 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल और 6 अट्ठे 48, तो ये आ जाएगा 1/8। और 1/8 का मैंने बताया हुआ है परसेंटेज में हो जाएगा 12.5%। तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है 12.5% का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वस्तुओं को ₹15 के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 था। यदि लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुई है तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 18 वस्तुओं का आपको कितने पे बेचा गया है उसका औसत दिया है। तो देखिए 18 वस्तुएं थी और प्रत्येक को 15 रुपये पे बेचा गया है। तो जो टोटल आपका कुल विक्रय मूल्य है वो आपका आ जाएगा 18 गुणे 15। 18 वस्तुएं हैं और हर एक वस्तु को 15 पे बेचा गया है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल विक्रय मूल्य। देखिए 12 वस्तुओं का हमें क्रय मूल्य दिया है, प्रत्येक का 16 रुपये है। तो हमारा जो क्रय मूल्य बनेगा वो 12 वस्तुओं का देखिए 12 गुणे 16 बनेगा। फिर देखिए टोटल 18 वस्तुएं थी, 12 का हमें दिया है 16 और जो बची हुई 6 वस्तुएं हैं उनका क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए 6 वस्तुएं आपकी बच गई हैं। मान लेते हैं कि 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है वो X रुपये है। तो ये आपका टोटल क्रय मूल्य बनेगा और ये आपका टोटल विक्रय मूल्य बनेगा। देखिए हमें लाभ या हानि नहीं हो रही है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे क्या हैं, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये 18 गुणे 15 है, 15 एकम 15 150 और 15 अट्ठे 120, 150 प्लस 120 कितना हो जाएगा 270। देखिए 12 गुणे 16 है तो 16 एकम 16 मतलब 160 और 16 दूना 32, 160 और 32 आपका 192 हो जाएगा प्लस 6x है। देखिए 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी 270 माइनस 192। देखिए आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, ये थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। देखिए 270 माइनस 192 करेंगे तो आपका 78 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 रुपये। तो जो 6 वस्तुएं बच गई थी उनका क्रय मूल्य जो है वो 13 रुपये आपका आ गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में ख़रीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए हमने टुकड़ा कितने का ख़रीदा 600 रुपये का और हमने शुल्क दिया है सिलाई शुल्क 40 रुपये। तो जो सिलाई शुल्क है वो आपके क्रय मूल्य जो आपकी लागत है उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे टोटल जो क्रय मूल्य है वो 640 बनेगा। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो हमारा देखिए क्रय मूल्य है 640, इस पे हमें 12.5% का लाभ कमाना है। देखिए 12.5% का मैंने फ्रैक्शन अभी आप लोगों को बताया, ये आपका होता है 1/8। तो कोई चीज़ 8 रुपये थी जो हर में है उसको हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे। तो अगर कोई चीज़ 8 रुपये थी, इस पे 1 रुपया आप प्रॉफिट लेंगे, लाभ लेंगे, तो आप बेचेंगे कितने पे 9 रुपये में इसको बेचेंगे। देखिए 8 की वैल्यू जो है वो 640 यहाँ पे है। तो 8 की वैल्यू जो है आपकी 640 है। तो 1 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 8 × 64, 1 की वैल्यू आ जाएगी 80। हमें चाहिए 9 की वैल्यू, तो 9 से इसको गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 9 × 72, 1 0, तो 720 रुपये में उसको हमें बेचना पड़ेगा 12.5% लाभ कमाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता ने ₹10 की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। यदि माना जाता है कि औसत क्रय मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए, तब प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी विक्रेता है उसने 10 रुपये में 7 वस्तुएं खरीदी हैं, 7 वस्तुएं खरीदी हैं 10 रुपये में।
9 वस्तुएं खरीदी हैं 11 रुपये में और 14 वस्तुएं खरीदी हैं 15 रुपये में। तो देखिए ये आपका आ जाएगा टोटल क्रय मूल्य। जो भी वस्तुएं उसने खरीदी हैं उनके प्राइस से हमने गुणा किया है, तो ये हमारा टोटल क्या आ गया है, कुल क्रय मूल्य। ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कुल क्रय मूल्य। तो इसको अगर हम जितनी वस्तुएं हैं, यहाँ पे वस्तुएं कितनी है 7, 9, 16, 16 और 14 30। तो जो 30 है आपकी क्या है टोटल वस्तुएं हैं, तो आपका जो औसत क्रय मूल्य है वो आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 70, 99 और 14 गुणे 15 देखिए 140, 14 के नाम 14 तो ये 140 और 14 पंजे 70, तो 140 प्लस 70 आपका 210 हो जाएगा। बटे में आपका 30 है। देखिए इसको जोड़िए, यहाँ पे अगर 100 होता तो ये 170 हो जाता है ना, अगर 100 होता तो 170 हो जाता, एक कम था इसलिए ये कितना होगा 169 और 169 और 210 कितना हो जाएगा। देखिए 200 और 100 कितना 300, 10 और 69 आपका 79, मतलब 379 आपका बनेगा। बटे में कितना है 30। तो ये आपका औसत क्रय मूल्य आ गया प्रत्येक वस्तु का। हमें इस पे 20% का लाभ कमाना है। तो देखिए मैंने एक चीज़ आपको और वीडियो में बताई थी, अगर 20% से कोई चीज़ बढ़ाई जा रही है, अगर वो x थी और इस पे 20% से हमने बढ़ाया है, x को 20% से बढ़ाया है, तो ये आपका 6/5 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अगर ये कॉस्ट प्राइस थी तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 6/5x। कैसे, ये मैंने बताया है अभी आपको वीडियो की शुरुआत में। 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/5 होगा। कोई चीज़ अगर 5 थी पहले तो उस पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, बढ़ के आपका ये 6 हो जाएगा। देखिए 5 से 6 हो गया है, तो 5 का ये कितना गुना है 6/5 गुना है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। कोई अगर x है, कोई भी नंबर, हम मान लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर हमारा x है और 20% हमने बढ़ाया है, 20% का फ्रैक्शन हम 1/5 लिखेंगे, बढ़ाया है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो देखिए 5 जो नीचे है उसको ऐसे ही लिखेंगे, उसमें 1 की बढ़ोतरी करके यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो x से वो कितना हो गया 6/5x। तो देखिए अगर 379/30 पे हमने 20% का जो है लाभ कमाना है, तो जो भी उसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 379/30 गुणे में आपका 6/5, क्योंकि हमने 20% का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है। देखिए इसको काटिए आप, इसको सॉल्व कीजिए तो 6 पंचे 30, ये हो जाएगा आपका 379/25। देखिए ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आया था, तो ये आपका क्या निकल रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, वही हमसे पूछा है। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो 25 एक नम 25 बचेगा 12, 129 हो जाएगा। 25 बचेगा 125, बचेगा आपका 4, है ना, 4 बचेगा। तो 25 के नम 25, 15 बचा, 25 का 150, तो 15.16 उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर 108 रुपये है। यदि 12% का लाभ अर्जित किया जाता है तब खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जो भी खिलौना था उसका हम मान लेंगे जो हमारा क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। तो इस पर अगर हमें 13% की हानि हो रही होती, देखिए 100 का 13% मतलब 13 रुपये, तो 100 को 13 रुपये कम करके बेच रहे होंगे, कितने पे बेच रहे होंगे 87 रुपये पे। अगर 13% का हमें हानि हो रही होती तो 100 में 13 की कमी हो जाती, 100 का 13% 13 होता है, तो 100 में 13 की कमी 87, तो 87 पे उस चीज़ को हम बेच रहे होते जो भी हमारा खिलौना है। और कह रहा है 11% लाभ। देखिए 100 पे अगर आप 11% का लाभ कमाएंगे तो देखिए 100 का 11% मतलब 11 रुपये, तो 100 को हम 11 रुपये बढ़ा के बेच रहे होंगे 111 रुपये पे। अगर 11% का लाभ है तो 111 पे बेचेंगे, और अगर 13% की हानि है तो 87 रुपये में बेचेंगे। देखिए इनके बीच का अंतर जो है 108 रुपये दिया हुआ है। 87 और 111 के बीच का जो अंतर आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना दिख रहा है, 13 और 11 कितना 24 हमारे अकॉर्डिंग है जो हमने माना है। क्वेश्चन में ये अंतर 108 दिया हुआ है, तो 24 इक्वल हो जाएगा 108 के। हमसे पूछा है
खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि 12% का लाभ अर्जित किया जाता है। तो देखिए, अगर 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य था और इस पर अगर हम 12% का लाभ कमाएंगे तो देखिए 100 जो है 12% से बढ़ जाएगा, तो 12 रुपये बढ़ जाएंगे। 100 का 12% 12 रुपये, तो हम बेच कितने पे रहे होंगे 112 रुपये पे। 24 की वैल्यू हमें पता है 108, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 108/24, और 112 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 112 से हम गुणा कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 8 त्रिक 24, 8 के नाम 8 बचा 3, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। देखिए 108 को 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, तो ये हो गया आपका 36 गुणे 14। देखिए 14 तियाँ 42, 420 और 14 छक्का 84, तो ये हो जाएगा आपका 504। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इरीन ने एक मास्क को 308 रुपये में बेचा और उसे 12% की हानि हुई। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे मास्क को कितने विक्रय मूल्य पर बेचना होगा। देखिए मास्क है जिसको उसने 308 रुपये में बेचा है, और 308 रुपये में जब बेचा है तो उसे 12% की हानि हुई है। तो हम मान लेंगे हमारा जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। अगर इस पर हम 12% की हानि कमा रहे हैं तो इसको बेच कितने पे रहे होंगे, 100 का 12% 12 रुपये की कमी करेंगे, कितना जाएगा 88 रुपये। तो 88 रुपये पे हम उसको बेच रहे होंगे, ये हमारा विक्रय मूल्य है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने पे बेच रहे हैं 308, तो जो 88 की वैल्यू है वो आपकी 308 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 308/88। देखिए अभी सॉल्व मत कीजिएगा क्योंकि चीज़ें अभी और आगे यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए कह रहा 10% का लाभ कमाने के लिए उसे मास्क को कितने विक्रय मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए अगर 100 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस था और इस पर हमें 10% का लाभ कमाना है तो 110 को 10% से बढ़ाएंगे, तो देखिए 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, तो बेचेंगे कितने पे 110 रुपये पे। देखिए 1 की वैल्यू 308/88 है, 110 की निकालनी है तो यहाँ पे 110 से गुणा कर देंगे। देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 11 से काटेंगे तो 11 1 11, ये हो जाएगा 10 और 11 8 88। देखिए 2 पंची 10 और 2 चौको 8, फिर इसको काटिए 308 को 4 से, तो ये आ जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा आपका 77 गुणे 5, जो कि बनेगा आपका 5 सत्ते 35 मतलब 350, और 5 से 35 तो 350 + 35 आपका बनेगा 385। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमने फ्रैक्शन को यूज करना सीखा है उसका भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उस पर अगर हम 12% की हानि कमा रहे हैं, देखिए 12% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए परसेंटेज हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और ये आपका 25। यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा उस पर अगर हम 12% की हानि कमा रहे हैं तो देखिए क्या कितने गुना हो जाएगा, ये आपका देखिए 25 नीचे ऐसे का ऐसा रहेगा और इसमें 3 की कमी हो जाएगी, तो 25 में 3 की कमी 22, जो भी कॉस्ट प्राइस है हमारा 22/25 गुना हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो गया 22/25 गुना। ये क्या आया हमारा 12% की हानि कमाने के बाद हमारा क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, जो कि क्वेश्चन में 308 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको 308 के इक्वल कर देंगे। तो देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 308 गुणे 25 जाके यहाँ ऊपर हो जाएगा और 22 यहाँ पे नीचे हो जाएगा। देखिए इस पर हमें आप 10% का लाभ कमाना है, तो जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितने गुना हो जाएगा। देखिए अगर 10% का लाभ कमाना है तो फ्रैक्शन लिखेंगे 10% का 1/10, तो जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस था वो देखिए लाभ है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 11/10 गुना हो जाएगा। देखिए 10 और 10 में 1 जोड़ के यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, तो जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 11/10 गुना हो जाएगा। तो देखिए अगर इस पर हम 10% का लाभ कमा रहे हैं तो जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है 308 गुणे 25/22, ये 11/10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 11 दूना 22 और ये 5 से काटे तो 5 दूनी 10 और 50 25, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, ये भी आपका 77 गुणे 5 आ गया, जो कि हो जाएगा 385। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो आपका लाभ होता है वो क्या होता है। हमने वीडियो के शुरुआत में देखा है, लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपका
होता है। तो देखिए लाभ को हम P से डिनोट करेंगे, हमारा प्रॉफिट विक्रय मूल्य जो है उसको सेलिंग प्राइस SP से डिनोट करेंगे और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस CP से यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो देखिए हमने जब हमने विक्रय मूल्य को 3 गुना किया है तो लाभ हमारा 5 गुना हो जाता है। तो देखिए पहले हमारा लाभ हो रहा था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा लाभ है पहले, और जब हमने सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया है तो हमारा जो लाभ होगा देखिए 3 SP माइनस CP हो जाएगा, ये आपका 5 गुना हो जाएगा पहले के। देखिए अगर इसको इक्वल करना है तो यहाँ पे पहले वाले प्रॉफिट में हमें 5 से गुणा करने पड़ेगा। देखिए आई होप आपको समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने मान लिया हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो SP है और कॉस्ट प्राइस CP है। देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा होगा SP माइनस CP, ये आपका पहले का प्रॉफिट है। जब हमने सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया है तो हमारा जो लाभ है वो 5 गुना हो गया है। तो ये जो आपका 3 SP माइनस CP आएगा, ये जब 3 गुना किया है सेलिंग प्राइस को तब लाभ आया है, और ये 5 गुना है पहले के प्रॉफिट से, है ना। तो जो भी पहले का प्रॉफिट है उसको अगर 5 गुना करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम रेशियो निकाल पाएंगे। देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 5 SP माइनस 5 CP बराबर 3 SP माइनस CP। देखिए 3 SP को इधर लाएंगे तो ये इधर आके घट जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 SP बराबर माइनस 5 CP है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 CP माइनस CP आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे कॉस्ट प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस नीचे लाएंगे, ये बनेगा 2 से काटिए तो ये बनेगा आपका 2:1, है ना। अगर सेलिंग प्राइस 2 है तो कॉस्ट प्राइस आपका 1 है, कॉस्ट प्राइस 1 है, सेलिंग प्राइस 2 है, तो देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और 1 पे 1 का प्रॉफिट मतलब पूरा 100%। तो लाभ हमारा पहले कितना हो रहा था 100%। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ ये समझ में आई होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। कैसे, देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे 80% दिया हुआ है, 80% का मतलब फ्रैक्शन में हो जाएगा आपका 4/5। देखिए 80% हटाएंगे नीचे आएगा 100, 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। तो हमारा अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 5 है और 80% हमें क्या मिल रहा है प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5 4 9, ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 9 होगा। ये हम ऑप्शन ए जो है वो चेक कर रहे हैं। देखिए कह रहा था सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया जाता है, तो देखिए जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 9 का 3 गुना आपका 27 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस जो है अभी भी कितना है 5, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था 4 और यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है 22। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स 5 गुना हो जाना चाहिए। यहाँ पे पहले प्रॉफिट था 4 और अब प्रॉफिट हो रहा है 22। देखिए क्या ये 5 गुना है, तो 4 पंचे 20, तो ये 5 गुना नहीं है, मतलब ये जो ऑप्शन है वो गलत हमने चूज किया है। फिर देखिए ऑप्शन बी हमारा कह रहा था 100%, और 100% का मतलब होता है 1, ये हमने बताया हुआ है। देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 1 था और इस पर 100% का प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब 1 रुपये ही बढ़ा रहे हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो 2 रुपये होगा, है ना। कह रहा था सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया जाता है, तो देखिए 2 का 3 गुना आपका 6 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस जो होगा वो अभी भी 1 रुपये होगा, और यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 5 रुपये हो रहा है। 1 से 6 पे बेचा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 रुपये का। देखिए पहले प्रॉफिट 1 रुपये था, अभी प्रॉफिट 5 रुपये है, तो ये 5 गुना हो गया है जो कि क्वेश्चन में कह रहा था। तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखिए जो भी हम छूट देते हैं वो हमेशा अंकित मूल्य पर देखते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारा जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है। इस पर अगर हम 12% की छूट देंगे तो 12 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारा जो भी अंकित मूल्य था वो 12 से कम होकर कितना हो जाएगा 88 रुपये। तो अंकित मूल्य से छूट देने के बाद हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इसको 132 रुपये में बेचा गया था, तो 88 रुपये हमारे अकॉर्डिंग आई है, ये किसके इक्वल होगा, ये आपका 132 के बराबर हो जाएगा। हमें अंकित मूल्य पता करना था, अंकित मूल्य हमने 100 माना है, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है और 88 की पता है। देखिए यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आएगी, 132/88, 100 की वैल्यू चाहिए तो इसको 100 से हम
गुणा कर देंगे। देखिए 11 से काटिए, 11 8 88, 11 के नाम 11 और 11 दूना 22, फिर 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से 100 को काटेंगे तो आपका 50 आएगा। देखिए ये बचा 3 गुणे 50 जो कि होगा 150। ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वही फ्रैक्शन वाला तरीका हमारा। 12% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 3/25। छूट है मतलब प्राइस जो है वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम MRP मानेंगे और ये क्या है, छूट है आपकी। तो अगर MRP जो थी, अंकित मूल्य हमारा 25 रुपये था, उसमें 3 की छूट देके ये कितने का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा, है ना। देखिए यहाँ पे जो भी MRP था उस पर जब हमने 12% की छूट दी तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 22 हो गया। ये कितना गुना हो गया है, 22/25 गुना हो गया है। जो भी MRP था वो 22/25 गुना हो जाएगा और ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा आपका, जो भी कैलकुलेट करने पे आएगा, ये आपका क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 132। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 11 से काटिए, 11 दूना 22 और ये आपका 12, 2 छंग 12, MRP आपका आ जाएगा 25 गुणे 6, 150। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये 110 की लागत वाली एक वस्तु को 104.5 में बेची गई, कितनी छूट दी गई। तो देखिए लागत हमारी क्या थी, 110 रुपये, हमने इसको 104.5 रुपये पे बेचा है। देखिए यहाँ पे हमने कितनी छूट दी है, तो ये छूट दी हमने 5.5। तो पूछा है कि ये कितना % बनेगा। देखिए 5.5 की जो हमने छूट दी है वो छूट जो है हमने 110 पे दी हुई है, तो ये आपका बन जाएगा फ्रैक्शन। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 55/1100। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये 2 0 कैंसिल और 11 × 55, 5% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे। देखिए जो आपका 5.5 था, हमें देखना था कि 110 का 5.5 कितना % है। तो देखिए 5.5 को जब आप दोगुना करेंगे तो 11 मिलेगा और 110 का अगर हम 10% लिखें, 110 का 10% और 10% का फ्रैक्शन में मतलब होता है 1/10, तो ये आपका आएगा 11। देखिए किसी भी नंबर का अगर हमें 10% लिखना है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 125 का हमें 10% लिखना है, तो देखिए 10% अगर लिखना है तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद 5 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12.5। 125 का 10% 12.5। तो 110 का 10% क्या होगा आपका 11, और अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 5.5। मतलब जो भी 10% था उसका भी आधा हो गया, मतलब 10% आधा हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5%। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी कर सकते थे। ये चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था आप लोगों को, आई होप समझ में आई होगी। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन के एक सेट को चिन्हित कीमत पर 15% की छूट के बाद ये अभी भी खरीदार को 1751 है। पेन के सेट की चिन्हित कीमत क्या थी। तो जो भी चिन्हित कीमत थी, जो अंकित प्राइस था आपका, वो कितना था ये हमें नहीं पता है। यहाँ पे MRP देखिए, MRP पे हम 15% की छूट देंगे। तो देखिए 15% का फ्रैक्शन में आपका हो जाएगा 15/100। 5 से काटेंगे तो ये 5 × 15 और ये आपका 20। जो भी छूट है, अगर हमारा MRP 20 है तो जो छूट देंगे 15% की, मतलब 3 की कमी हो जाएगी। अगर MRP आपका 20 है और इसमें 3 की छूट देंगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा कितना आएगा, 17 रुपये आएगा। देखिए कितना गुना हो गया, 17/20। और ये चीज़ हम डायरेक्ट भी लिखेंगे। MRP जो होगा 15% के डिस्काउंट पे, देखिए 20 नीचे ऐसे ही लिखा जाएगा और 20 में 3 की कमी हो जाएगी तो ये बचेगा 17। तो MRP जो होगा 15% की छूट के बाद 17/20 गुना बचेगा। देखिए ये किसके इक्वल होगा, खरीदार को 1751 पड़ रहा है अभी भी। देखिए ये 1751 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप MRP कैलकुलेट कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। देखिए 17 से काटेंगे, 17 के नाम 17 और 0 लगाएंगे, 17 × 51, 103। MRP कितना आएगा आपका, 20 इधर आके गुणा होगा, तो देखिए 2 से गुणा कीजिए 103 को, तो 103 का दुगना आपका 206 और एक 0 इसके साथ था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। MRP जो है 2060 रुपये
आ गई हमारी। तो चिन्हित कीमत ही पूछा था आपसे और ये हमें मिल गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। देखिए जो छूट है हम जो कैलकुलेट करते हैं छूट को वो अंकित मूल्य पे करते हैं। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये है। पहले हमने 20% का छूट दी है, फिर 10% की छूट दी है। देखिए पहले हम 20% से इसको कम करेंगे। 100 का 20% कितना होगा 20 रुपये। तो 100 में 20 की कमी हो जाएगी, बचेगा कितना 80 रुपये। फिर जो है हमने 10% की छूट दी है तो 10% और कम हो जाएगा। देखिए 80 का 10% आपका 8 होगा, 8 की और कमी हो जाएगी 80 में, ये बचेगा 72। देखिए पहले 100 था, दो छूट हमने दी है 20% और 10% की, तो ये हमें मिला है 72। देखिए 100 से 72 हो गया, कितने की कमी हो गई 28 की। और 28 जो है 100 का कितना परसेंट है, ये आपका 28% है। तो यहाँ पे इफेक्टिव जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 28% का मिल रहा है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% और 10% के दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 954 रुपये में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए छूट हम किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारा अंकित मूल्य जो था वो 100 रुपये था। देखिए पहले हमने 20% का डिस्काउंट दिया है, तो पहले हम 20% से इसको कम करेंगे। तो 100 में 20% की कमी हो जाएगी, मतलब 20 रुपये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 रुपये। फिर 10% की छूट देंगे तो 80 का 10% 8 की कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 72। देखिए पहले अंकित मूल्य 100 था, जब हमने 20% और 10% की छूट दी तो ये 72 हो गया। और ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य आएगा। छूट देने के बाद हमने 72 रुपये में बेचा है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 954 रुपये, तो इस 72 की वैल्यू जो हो जाएगी 954 के इक्वल हो जाएगी। हमसे अंकित मूल्य पूछा है, मतलब 100 की वैल्यू हमें पता करनी यहाँ पे पड़ेगी। देखिए 72 की वैल्यू 954 है, 1 की वैल्यू 954/72, 100 की वैल्यू चाहिए तो 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखिए आप इसको 4 से काटेंगे तो ये आएगा 18 और ये आएगा आपका 25। देखिए 18 से इसको काटिए तो 18 95 और 18 54, तो ये हो गया 53 × 25। देखिए 25 25 में 125 और एक जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे 50 + 3 हमने इसको अज्यूम किया है अपने मन में। देखिए 25 से 75 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1325 रुपये। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एमआरपी जो भी हमारा था उस पर हमने पहले 20% का डिस्काउंट दिया है। 20% का मतलब होता है 1/5 डिस्काउंट है, इसलिए माइनस लगाएंगे। तो जो भी हमारा एमआरपी हो जाएगा 20% डिस्काउंट देने के बाद, ये हो जाएगा एमआरपी का 4/5। अब यहाँ पे 4 कैसे आया, 5 में 1 की कमी 4 और बटे में 5। फिर हमने 10% का एक और डिस्काउंट दिया है। 10% का मतलब आपका होता है 1/10, छूट है डिस्काउंट है इसलिए यहाँ पे माइनस। तो जो भी एमआरपी ये बना था डिस्काउंट देने के बाद 20%, इसमें 1/10 की और कमी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा आपका 9/10। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में 954 दी हुई थी, तो यहाँ से आप एमआरपी कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 9 से काटेंगे, 9 1 9 0, 9 6 54। फिर आप देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, इसको काटेंगे तो 53 आएगा। एमआरपी हो जाएगा आपका 53 × 25, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ था। चलिए आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को 2288 में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए हमें यहाँ पे मूल्य निर्धारण करना है, और जो भी हम मार्कअप करते हैं या मूल्य निर्धारित करते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं। हमारी जो लागत होती है उस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो लागत है इससे कितने ज़्यादा पे हम बेचेंगे। देखिए ये क्रय मूल्य हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें, हमारा जो भी लागत थी वो 100 रुपये थी, तो इसको हमने पहले 10% से बढ़ाया। देखिए 10% से बढ़ा लीजिए तो 100 का 10% आपका 10 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। फिर 30% और बढ़ाना है, 30% और बढ़ाएंगे तो देखिए 110 का 10% होता है 11, यहाँ पे 30% है तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 33। तो 110 से 33 और बढ़ जाएगा, मतलब 143 हो जाएगा। तो ये हमने अंकित मूल्य इसका सेट किया है। जो भी हमारी लागत थी उससे हमने 10% और 30% बढ़ाया हुआ है,
तो हमारा जो अंकित मूल्य मिला है वो 143 मिला है। फिर कह रहा है 20% की छूट पर एक वस्तु बेची गई है। तो जो भी अंकित मूल्य था उस पर अब हम क्या देंगे, 20% का डिस्काउंट देंगे। देखिए जो भी अंकित मूल्य था उसमें 20% की कमी करेंगे। 20% का मतलब 1/5, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा वो 143 गुणे 4/5 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है और यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो 5 में 1 की कमी हो जाएगी, 4/5। तो ये हमारा जो बनेगा ये विक्रय मूल्य यहाँ पे बनेगा। देखिए कितने में बेची गई, 2288। तो 143 गुणे 4/5 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2288 के। देखिए 11 से काटिए तो 11 1 11, 11 3 33, 11 दूना 22 और ये आपका 11 8 88। फिर 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 13 चौको 52। तो यहाँ से 1 की जो वैल्यू आ रही है वो 5 चौक 20 आपकी आ रही है। लागत पूछी है तो लागत का मतलब 100 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 100 से इसमें गुणा करेंगे, 1 की वैल्यू पता है 20, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 2000। तो जो हमारी लागत है वो 2000 रुपये आ गई। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। तो देखिए 12% की छूट दिया है तो ये छूट किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पर मिलेगी। और ख़रीदा कितने रुपए में है, 2500 रुपये में। तो जिस पे हम खरीदते हैं वो हमारी क्या होती है, लागत। लागत को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमें यहाँ पे पता है 2500 रुपये। छूट 12% दी गई है और छूट देने के बाद 10% का लाभ हो रहा है। तो जो हमारा लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। तो देखिए 10% का यहाँ पे हमें लाभ मिल रहा है। 2500 का 10% आपका कितना हो जाएगा, 250। देखिए 10% का मतलब मैंने बताया है, यहाँ पे 1 के बाद दशमलव लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 250। 250 इसमें बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2750। ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो 2500 हमारी लागत थी, हमें 10% का लाभ मिल रहा था तो हमने इसको बढ़ा लिया 2750। और ये कब आया है, जब हमने अंकित मूल्य पर 12% की कमी की है। तो जो भी हमारा MRP था उस पर 12% की कमी करेंगे। देखिए 12% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 3/25। छूट है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो जो भी हमारा MRP था, अंकित मूल्य था, वो कितना गुना हो जाएगा, 22/25 गुना हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2750 के इक्वल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो MRP हमारा मिल जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 5 55, ये हो जाएगा 250। इसको काटेंगे तो ये आएगा 125। फिर MRP हमारा कितना आ जाएगा, 125 गुणे 25। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट होगी वो 25 आएगी। एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए इसको हम लिखेंगे 100 + 25। तो 100 में 25 का गुणा होगा तो ये होगा 2500 और 25 गुणे 25 आपका 625, जो कि हो जाएगा 3125। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कुर्सियों और 1 मेज रुपये 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 में खरीदे जा सकते हैं। तो एक कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम कुर्सी का जो है, जो एक कुर्सी है उसकी कीमत A मान लें और जो आपकी मेज है उसकी कीमत B मान लें। तो देखिए 2 कुर्सियाँ तो ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 1 मेज। तो एक मेज का प्राइस कितना हो जाएगा B। इसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 170 रुपये। फिर देखिए 5 कुर्सी तो 5A हो जाएगा प्लस 4 मेज तो 4B बराबर 530। ये आपकी 2 इक्वेशन बन जाएंगी। हमसे एक कुर्सी की कीमत पूछी है तो देखिए यहाँ पे मेज वाला हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें चेयर वाला प्राइस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 4B है, यहाँ पे B है, तो इस इक्वेशन को हम 4 से गुणा कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 8A प्लस 4B, फिर 170 गुणे 4 आपका 680। फिर ये आपका कितना था, 5A प्लस 4B बराबर 530। देखिए इक्वेशन को घटाएंगे, पहली इक्वेशन दूसरी, तो पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो डिफरेंट हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो देखिए 8A में से 5A जाएगा तो ये बचेगा 3A और 4B क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। देखिए 680 में से 530 घटाएंगे तो ये आपका 150 बचेगा। 3 से काटेंगे तो एक की वैल्यू मिलेगी 50 रुपये, मतलब एक चेयर का
एक कुर्सी का जो प्राइस आया है वो 50 रुपये आया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कपड़ों के किसी सेट को 720 रुपये में बेचे जाने पर 20% की हानि होती है तो 5% का लाभ कमाने के लिए इस सेट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए था। देखिए कपड़ों का सेट है, 720 रुपये में हमने बेचा है, तो जिस पे बेचते हैं वो क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 720 दिया हुआ है। 20% की हानि हुई है, तो जो भी हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। तो जो भी हमारा क्रय मूल्य था उस पर जब 20% का हमने लॉस कमाया है तो 720 आपका मिला है। देखिए कॉस्ट प्राइस जो भी हमारा होगा उस पर 20% की कमी, 20% मतलब 1/5 कमी हो रही है, हानि हम ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा। जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो हमारा 4/5 गुना हो जाएगा, जो कि 720 के इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालेंगे तो 4 ये हो जाएगा 180, 18 चौको 72 होता है ना, ये मिलेगा आपको कॉस्ट प्राइस। 180 × 5 हो जाएगा 900, तो 900 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। पूछा है इस सेट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए था अगर हमें 5% प्रॉफिट लेना है। तो देखिए इस पर हमें 5% का प्रॉफिट लेना है, तो 90 जो होगा वो 10% होगा, 10% का आधा 5%, तो 90 का आधा 45, मतलब 945 रुपये पे उसे बेचा जाना चाहिए अगर हमें 5% का प्रॉफिट लेना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतलून का अंकित मूल्य 750 रुपये है जिसे छूट के दौरान 660 रुपये में बेचा जाता है, इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी। तो देखिए हमारा अंकित मूल्य कितना है 750, इसको हमने 660 में बेचा है, तो कितने की कमी की है हमने, देखिए 90 रुपये की कमी हमने की है। 750 से 660 में बेचा है, मतलब 90 रुपये हमने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, छूट दी है। तो देखिए 90 रुपये जो हमने छूट दी है वो अंकित मूल्य 750 पे दिया है। कितना प्रतिशत बनेगा, तो 100 से गुणा करेंगे। देखिए 1 0 ये कैंसिल, 25 3 75 और 25 चौको 100, 3 3 9 और ये 3 चौक 12, तो 12% की हमने छूट दी है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो इनको हमने किया है, इसकी PDF आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसमें मैंने 2 क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो देखिए आप PDF डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट वाला चैप्टर देखेंगे, ब्याज वाला चैप्टर इसके बाद देखेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। चलिए ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।